औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में एक बार फिर जावेद मसूद ताहिर भट्टी। हमारी ये कोशिश होती है कि हम मुल्क के सियासी, माशी और अखलाकी जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस करें और उसके लिए अपने माहिरीन को बुला के या अपने दोस्तों को बुला के कोई बेहतर हल उन मसाइल का जो हमारी कौम को दरपेश होते हैं उनका हल पूछा जाए। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी में सऊद नसरुल्लाह चीमा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमारे दूसरे साथी हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार ख़ान साहब, पाकिस्तान टैक्स बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, लाहौर टैक्स बार के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वसी तजर्बा रखते हैं टैक्स मामलात का और मुल्क के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब काशिफ़ वज़र साहब, जो सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक्स, और ये इनकी भी मुल्की मामलात में ख़ास तौर पे मुल्क के इकनॉमी के मामलात और दुनिया के इकानमी के मामलात पे ये अपनी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम काशिफ़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। काशिफ़, क्या समझते हैं कि ये जो इकॉनमी की बात ख़ान साहब ने की या सऊद साहब ने की, आप रिसर्च के हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ जो मसाइल हैं हमारे, इस पे कुछ लेवल पे यानी चैम्बर्स लेवल पे हम पहले भी ये बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च का वो लेवल नहीं है जो यानी किसी भी फील्ड में तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। आप क्या कहते हैं कि रिसर्च किस तरह से लोगों को रिसर्च की तरफ राग़िब किया जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए रिसर्च करें? ठीक कह रहे हैं कि जब तक रिसर्च नहीं होगी हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम पे हमें रिसर्च करनी है। अल्टीमेटली तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास तालीम आप नहीं देंगे तब तक आपके पास रिसर्च करने वाले लोग नहीं होंगे। फिर नौकरियां आपको चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, आपको इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस्ट्री चाहिए जहाँ पर आपको एडवांस्ड चीज़ें आपको लानी है। हम बार बार यही कहते हैं कि इकॉनमी जब चलती है तो अल्टीमेटली उससे तमाम सेक्टर्स चलेंगे, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी, आपकी गवर्नमेंट भी चलेगी, सियासत, मईशत सब कुछ चलेगा। तो वो देखें आप लेकिन जब अगर हम यही कहें कि हमारा जो इस वक्त जो मसला है वही सिर्फ तालीम का है, वही पानी का है, वही सेहत का है, तो अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें उसके साथ कनेक्ट कर जाती हैं। तो जब तक हम अपनी लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, लोगों को तालीम नहीं देंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो हम तो ये सोच नहीं ना सकते। अब लोग अपने बुनियादी मसाइल में से बाहर ही नहीं निकलते। अगर आप आज जैसे खान साहब आज भाभी बात कर रहे थे, अभी तो मसला इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा है, अभी तो मसला ही रोज़गार का हो गया, अभी तो मसला ही खाने का हो गया है। ये मसाइल तो हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, हर जगह रहेंगे सर। ये मसाइल ज़्यादा नहीं, देखें हमें इस बात को अब समझना चाहिए कि नॉर्मली एक स्टेटमेंट ये दे दी जाती है कि ये मसाइल शुरू से हैं। नहीं, कोरोना के आने के बाद ये मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। आपके पेपर में उस दिन था कि पाकिस्तान में हमारी जो बेरोज़गारी की शरह है वो शायद इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा हो गई, आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। इंटरनेशनल अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम होगा, यूरोप में भी होगा। नो, पर देखें ये लॉजिक तो नहीं है इस बात का कि हम अगर ये हो गया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोरोना है तो आपकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई। दिस इज़ नो आंसर। आपको इसका सोल्यूशन लेना है। यही मैं कह रहा हूं भाई। आप देखें आप उसका हमें तो सोल्यूशन ही चाहिए ना भाई। ठीक है, लोग मर रहे हैं तो ठीक है, कोरोना से तो मर रहे हैं, बट दिस इज़ नो सोल्यूशन या नो आंसर कि पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं। भाई हमें सेहत बेहतर चाहिए। भाई आपको अगर आपके पास यहाँ पर नौकरियाँ, अगर यहाँ पर सिस्टम होता, आपको उन इंडस्ट्रियों को दोबारा मजबूत करना है ताकि वो नौकरियां दोबारा दे सकें। अब हम कह रहे हैं ना जी सेकंड वेव है, पहले से बेहतर है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सारी उम्र 70 सालों में तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कहा कि अगर आप अपने मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे तो हम आपको जो आपके लोन ले रखा है हम आपको सस्ती साथ पे दे देंगे, हम आपका एक्सटेंड कर देंगे।
क्योंकि एबनॉर्मल माहौल था। आपका जो टिड्डी दिल का हमला हुआ वो नॉर्मल तो नहीं है। आप देखें ये तो जो एबनॉर्मल सिनेरियोज आ रहे हैं। अब चलें, आप बातों में बात आ गई, हमारी नॉर्मली इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट बढ़ जाया करती थी। इस दफ़ा आप यू आर सो स्ट्रिक्ट कि आपने 8 तारीख को कहा कि जी हम नहीं बढ़ाएंगे, और पता है आपको कि कोरोना के हालात हैं, पता है आपको लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पता है आपको लोगों के पास पैसा नहीं है। और फिर आप इन्हीं बातों में आपको एक और बात भी बताऊं कि 9 तारीख को जो SRO आता है आपका 1316 आता है, जो आपका उस सेक्टर के लिए आया, AOPs के लिए और आपके इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी 5 करोड़ से कम है टर्नओवर, और आपने आखिर में ये लिखते हैं कि ये 2020 की रिटर्न का हिस्सा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, इससे पहले भी ये कभी नहीं हुआ। तो देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट को अल्टीमेटली आपकी रिसर्च तभी होगी जब आपके पास फंड्स होंगे। भाई हमारे पास तो यहाँ खाने को पैसे नहीं हैं, यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं हमारे लिए तो उनको रोज़गार देने के लिए कुछ नहीं है। तो हम जब तक आप अपनी इकॉनमी को नहीं चलाएंगे, जब तक आप अपने, मैं तो बार बार ये कहता हूँ जी, आप पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? टैक्स पेयर से मिलेगा ना। मुझे ये बताएं, FBR ने जो 8 तारीख की डेडलाइन दे दी है, जब ये पता है कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को आपकी ATL की लिस्ट रिन्यू होनी है, अपडेट होगी 1 मार्च को, और खुदारा इन हालात में उसको 28 फरवरी तक जाने दो। भाई लोगों को सहूलत मिल जाएगी, लोगों को आसानी मिल जाएगी। जब आपने पहले इतना पीरियड किया है तो नहीं, और देखिए मसाइल हैं। क्या आपने, फिर मेरा यहाँ पर एक और सवाल भी है, क्या आप रिसर्च तो फिर तमाम लोगों को करनी चाहिए ना। क्या 3 महीने का टाइम उन्होंने उस जो रिटर्न हमको दी है, क्या विदाउट एनी प्रॉब्लम हमें दी है, विदाउट एनी मिस्टेक दी है? भाई आपकी तो करेक्शंस अब तक चल रही हैं। जो ये 1316 SRO आया है, वो आप डेट गुजरने के बाद कहते हैं कि ये उस जो रिटर्न की डेट गुजर गई है ये उसका हिस्सा है। तो देखें अवाम मुश्किल में है, अवाम परेशानी में है। प्राइम मिनिस्टर साहब सहूलियात दे रहे हैं, स्टेट बैंक कोशिश कर रहे हैं कि सहूलियात दी जाएं। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये दोबारा एक दफ़ा अपील होगी कि देखें इतनी स्ट्रिक्टनेस अच्छी नहीं है, हमें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, FBR को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, तमाम मिनिस्टर्स को भी, और इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि बेहतर। दैट इंफॉर्मेशन वॉज नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। क्या उसको अनाउंस किया? क्या 7 तारीख को उनकी आती है FBR के पोर्टल के ऊपर, जितने टैक्स हाउसेज हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन एक सफ़े के ऊपर लिख कर दे दी कि जनाब इनको एक्सटेंड कर दिया जाए। और बाकी अवाम जो है, जो सैलरीड पर्सन हैं, जो बाकी रिटेलर्स हैं, जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, वो कैसे डालें? और दूसरा सर देखें, मैं ये नहीं कह रहा 8 तारीख डेडलाइन थी, मैं खान साहब के साथ हूँ, 8 ही होनी चाहिए, बल्कि इससे पहले सर, इससे लेकिन फिर देखें बात यह है, कानून आपका कहता है ना कि 3 महीने दें उस रिटर्न फॉर्म के जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। जब आपकी 8 तारीख तक उस रिटर्न में मिस्टेक्स हैं तो इसका यह मतलब है कि डेट एक्सटेंड होगी। हम ज़रूर दें, FBR 30 जून को फॉर्म ऊपर दे दे और कहे जी कि 3 महीने हैं, सबको पता होगा FBR इस दफ़ा सीरियस है, FBR ने इस दफ़ा 30 जून को रिटर्न दे दी है, अब उसको 30 सितंबर से आगे आपको नहीं, मैं तो कहता हूँ उन्होंने 8 दिसंबर दी है, 30 सितंबर से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपकी उस रिटर्न में गलती कोई नहीं होनी चाहिए। फिर देखें आपके जो हालात हैं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से सर स्मार्ट लॉकडाउन्स चल रहे हैं। किसने लेटर लिखा? सर लिखा मैंने लिखा, सर मैंने लिखा, कॉमर्स वालों ने उधर किया, सर लिखा, मेरी जो एसोसिएशन है फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म, उसने लेटर लिखा, चैम्बर ने लिखा, कुछ नहीं है सर, मैं था, अब मैंने एक एज इंडिविजुअल वकील लिखा, उसकी सीयत कुछ नहीं है। जब आप लोग लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, ये फलाने सर लिखा उन्होंने भी, वैल्यू बहुत है, सर लिखा उन्होंने भी, लेकिन वो मुझे बता दें सर, ये ऐसे ही उन्हें सुनने मानने को तैयार नहीं थे कि आपके बंदे सोए होते हैं। ये आपने हमें हैबिट बनाया। ये तो नजर आ रहा है ना कि रिटर्न में जो मिस्टेक्स हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं, बहुत से जगह बंद हैं, लोग मर रहे हैं, लोग, सर एक मिसाल ये देता हूँ, आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन साहब जो इंतकाल हुआ 8 तारीख को, क्या वो इजराइल साहब को ये कहते कि यार रुक जाओ, आज मेरी रिटर्न जानी है, डाल दूं फिर मुझे ले जाना? बहुत से लोग अस्पताल में हैं सर, देखें सारा काम, ये कोई बात नहीं बनती कि ये मरने वाला कहता है इजराइल को, लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये भी रिपोर्ट पे है, जब अमेरिका का बंदा
चांद पे जाता है, वो वहां से कहता है कि मेरी रिटर्न दे देना। अब बताएं, मरने को बंदे को मुझे कह रहे हैं यार, ये तो कोई बात नहीं। फिर देखिए, जब आप अमेरिका की बात करेंगे, जब आप अमेरिका की बात करेंगे तो मैं ये भी कहूंगा कि जितनी हम सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं सर, देखिए सिस्टम को ठीक करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन बात ये है कि आपके तमाम इख्तियार टैक्स कलेक्टर्स के पास, टैक्स पेयर के पास कोई इख्तियार नहीं है। हत्ता कि टैक्स पेयर के पास जो बिल का इख्तियार भी है वो भी बहुत लेंथी है, वो भी बहुत कीमती है, वो भी बहुत उसमें पैसा लगता है। अब अगर टैक्स कलेक्टर को इख्तियारात दिए हैं तो टैक्स पेयर को अगर इख्तियारात दिए, और दूसरा हमारा टैक्स बेस कब बढ़ेगा, जब आप टैक्स अब जो 8 तारीख को जो इन्होंने रिटर्न का टाइम बंद किया है, किन के लिए किया है, जिन्होंने जो टैक्स पेयर हैं, जिन्होंने रिटर्न, और व्हाट देखें, मेरी ज़ाती राय में ये जो रिटर्न है ये तो डिक्लेरेशन है कि हमने इतने एक्सपेंस किए, इतनी इनकम कमाई, और हम अगर टैक्स बनता है तो आप साथ ले लो। आपने तो अगले को डिक्लेरेशन देने से रोक दिया है कि तुम डिक्लेरेशन भी ना दो, और जिस पे कोई भी टैक्स नहीं बनता उसको भी 40,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। एक सैलरीड पर्सन जिसकी 6 लाख से कम है, एक इंडिविजुअल जो बिजनेस करता है उसकी 4 लाख से कम है इनकम, इसका मतलब है अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं दी तो उसको खाम में 40,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। फिर अगर कोई टैक्स बनेगा तो उसके साथ भी उसे चार्जेस देने पड़ेंगे। सर देखिए वो बता रहे हैं, उसको कानून इजाजत देगा, इंडिविजुअल को इजाजत है एक्सटेंशन की। सर देखिए मुझे मिली है सर, 15 दिन की नो पेनल्टी, उसके बाद अब मैं रोज देता हूं। विदाउट एक्सटेंशन अगर वो पहली बात तो चीमा साहब वाली इस क्लॉज को खत्म कर देना चाहिए, ये रौला ही खत्म हो जाए एक्सटेंशन वाला, ताकि देखिए उससे क्या होगा, एफबीआर को भी पता होगा मैंने टाइम पे रिटर्न देनी है, और टैक्स पेयर को भी पता होगा कि मैंने टाइम पे। फिर ये क्यों वाला, मुझे पता है आज खान साहब जानबूझकर ये हमको छेड़ रहे हैं, तो वो ये खान साहब ने सारे रिटर्न दे दी है ना, क्यों वाला जो है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। मैं रिटर्न फाइल नहीं करता, मैं तो अपनी किसी तरह मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया में इस तरह के हालात नहीं है, जिस पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे, उस तरह से कोरोना ने हमें तंग नहीं किया। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर देखें आपके शादी घर बंद हैं, सर आपके स्कूल्स बंद हैं, सर आप इनको भी तो देखें ना, आपके बहुत से सेक्टर्स बंद हैं, लोगों के पास नहीं है, पैसे नहीं है सर, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, पर मुझे यहाँ समझ नहीं आई कि यहाँ क्या हुआ है, क्यों अना का मसला बना लिया डिपार्टमेंट ने कि हम 8 से नहीं बढ़ाएंगे। दे आर वेरी लॉजिकल इश्यूज, रीजनेबल इश्यूज हैं कि डेट को बढ़ाया जाना चाहिए था, और अभी भी देखें इज नेवर लेट, फिर माजरत से खान साहब के साथ, डेट को बढ़ाया जाना चाहिए है, 28 फरवरी तक डेट को बढ़ा दें, आवाम को बहुत आसानी हो जाएगी। जो फाइनेंशियल प्रेशर आना है 40,000 का, जो ऊपर से, और देखें ऑडिट किसका होगा, फिर लोग क्यों नहीं आते, ऑडिट किसका होगा, पेनल्टीज किसे आएंगी, ऑडिट्स किसके निकलेंगे, एवरीवन हु इज इन द टैक्स नेट। जी काशिदा, फाइनल वर्ड। टैक्स पेयर के इख्तियारात को बढ़ाएं और टैक्स कलेक्टर्स के इख्तियारात को कम करें, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इंटरेक्शन हमने एक सिस्टम दिया, इन्होंने उसको पूरा रिजेक्ट किया, इनके पास पड़ा हुआ मेरा, कहते हैं कि ये क्या है, मैंने कहा जी ये अफसानवी बातें आप कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटेशन देना चाह रहे हैं, ये अफसानवी बातें।